पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत हासिल करने का हक हासिल है। इसराइल की जारियत को कोई जवाब नहीं था। ईरान ने अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी का भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान हमारा ब्रदर और दोस्त मुल्क है, चाहते हैं कि ईरान से मुफाहमत की यादाश्तों मुआहिदों की शक्ल इख्तियार करें। दहशत गर्दी को किसी तौर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मकबूदा कश्मीर की सूरत हाल भी गाजा से मुख्तलिफ नहीं। I would also like to express my gratitude to the Honorable Government of Pakistan and my dear brother, His Excellency Mr. Shahbaz Sharif, for the very competent hospitality and reception accorded to us. पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कुरान की आयत से किया और इत्तेहाद उम्मत पर जोर दिया। बोले इस्राइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। असर हाजिर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी हमारे लिए मशअल राह है। मुफाहमती यादाश्तों को हतमी शक्ल देने के लिए पुराज़्म है। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, एलामिया जारी कर दिया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा तजारत को जल्द अज जल्द $10 अरब के हदफ तक ले जाने का हदफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी आवाम की हिमायत का इयादा किया। हालिया कशीदगी के दौरान हिमायत पर दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया। सदर ममलिकत से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। ऐवान सदर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत, दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का इरादा, दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात को रोकने के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। सदर ममलिकत ने ईरान के असूली मौक़िफ़ की तायद की। सदर ज़रदारी ने मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सराहने पर ईरानी सुप्रीम लीडर का शुक्रिया अदा किया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्राइल जंग के दौरान पाकिस्तानी हिमायत का शुक्रिया अदा किया। रिपब्लिक ऑफ ईरान। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शरीक। ईरान के वज़ीर तिजारत और पाकिस्तानी वज़ीर बराए तहफ़्फ़ुज़ और खुराक के दरमियान यादाश्त का तबादला। वज़ीर ममलिकत खजाना और रेलवे ईरान के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान यादाश्त का तबादला हुआ। वफाकी वज़ीर खालिद मखजूम ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम के दरमियान यादाश्त का तबादला। वफाकी वज़ीर IT शुदा फातमा ईरानी वज़ीर के दरमियान यादाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सकाफती रवाबित के फ़रोग़ के हवाले से यादाश्त का तबादला हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान कानून और इंसाफ और दाखिला अमूर के हवाले से यादाश्त का तबादला। In our recent discussions, His Excellency the President of Iran and I have laid out a comprehensive roadmap under the guidance of Prime Minister Shehbaz Sharif for economic and trade expansion. His Excellency was very kind that even before he embarked his journey for Islamabad from Tehran, he announced that his objective and goal is to increase the trade volume of the two countries to $10 billion. पाकिस्तान और ईरान में तिजारत का हजम $10 अरब बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया। पाक ईरान तिजारत की राह में हाल रुकावटों को दूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक ईरान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा ईरान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ तिजारत $10 अरब तक लेकर जाना चाहते हैं।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی صدر سے ملاقات، دو طرفہ سیاسی اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف ایران کے ساتھ تجارتی حجم بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان ایران کے ساتھ اکانومی، تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کا خواہاں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا پاکستان کی حمایت قابل قدر ہے، پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے خواہاں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں باضابطہ استقبالیہ تقریب۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کا پرتپاک استقبال کیا، دونوں رہنماؤں کا گرم جوشی سے مصافحہ۔ دونوں رہنماؤں نے اپنی اپنی کابینہ کے ارکان کا تعارف بھی کروایا۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا۔ ایرانی صدر کو پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کا تعلیمی، ثقافتی اور عوامی سطح پر روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ چیئرمین سینیٹ نے کہا دورے سے دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئے گی، مسائل جنگ سے حل نہیں ہوتے، ہم سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا پاکستان ہمارا مخلص شراکت دار ہے، ایران اور پاکستان کا مکالمہ، تعاون، برادری اور پائیدار امن ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کو گرفتار کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کو 16 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری ڈپٹی کمشنر کے حکم پر لائی گئی تھی۔ عبدالقیوم نیازی سمانی میں دہلی سے خطاب کے لیے جا رہے تھے، شرکت سے پہلے حراست میں لے لیا گیا۔ PTI آزاد کشمیر میں بھی 5 اگست احتجاج کے لیے متحرک۔ صدر PTI آزاد کشمیر میں بھی کارکنان کو احتجاج کی ہدایت کر دی۔ 5 تاریخ کے پروگرام میں پاکستان کے جھنڈے، تحریک انصاف کے جھنڈے اور سفید جھنڈے لہرائیں۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک میں تعلیم اور روزگار چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک میں ترقی چاہتے ہیں اور ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ تو میں تمام کارکنوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں گے امن کے جھنڈے کے ساتھ، پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ، تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ، وہ امن۔ امن چاہتے ہیں، ملک میں جنگ نہیں، امن کے خواہاں ہیں۔ ہماری تحریک پر امن ہوگی، جو بھی شرارت کرے اسے گرفتار کر لیں۔ رہنما PTI اسد کیسر نے کہا بانی PTI بشرا بی بی اور دیگر قیادت کے خلاف مقدمات جلد از جلد نپٹائیں گے۔ عمر ایوب، شبلی فراز سمیت ہماری سینئر قیادت کو نااہل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین سے امید کرتے ہیں کہ وہ صوبے میں کسی آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے، ہمیں صرف انصاف چاہیے لیکن نہیں مل رہا۔ یہاں بہت سارے لوگوں نے آ کے اب تک سبھی نے کہا مائی کراچی، کیا کہا؟ مائی کراچی، لیکن جب بات آتی ہے پیسہ خرچ کرنے کی کراچی پہ تو پوچھتے ہیں وائے کراچی۔ مجھ سے پہلے کئی آئے بات کرنے والے کچھ کہہ کر گئے کہ کراچی دارالخلافہ ہے۔ مجھے لگتا ہے عارف بھائی یہ داراللفافہ ہے، ہر شخص اس شہر میں صرف لفافہ ہی مانگ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں مائی کراچی، پیسے خرچ کرنا ہو تو کہتے ہیں وائی کراچی۔ گورنر سندھ کی سندھ حکومت پر تنقید، کہتے ہیں ہر شخص اس شہر میں صرف لفافہ مانگ رہا ہے۔ اس شہر کو داراللفافہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کراچی میں بجلی، پانی اور امن و امان مانگا جا رہا ہے۔ صنعت کار اور تاجر کو شہر میں گیس چاہیے تو کیا غلط ہے؟ اب کراچی کا مقدمہ لڑنے کی نہیں، فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مت بھولیں کراچی پاکستان کی معیشت کا مرکز ہے۔ ماضی میں لوگوں نے کراچی کی ترقی کے وعدے کیے مگر وفا نہ ہو سکے۔ لوگوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا مگر تبدیلی نہ لا سکے۔ کراچی میں وہی KMC ہے، وہی اختیارات ہیں، بس فرق جماعت کا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی MKM پر تنقید، کہا یہاں دعوے تو سب نے کیے لیکن خدمت صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کی۔ اب کراچی میں تبدیلی آ نہیں رہی، آ گئی ہے۔ پانی کا مسئلہ، ٹریفک کا مسئلہ اب نہیں رہے گا۔ کراچی کو مزید خوبصورت بنائیں۔ 79واں جشن آزادی پنجاب میں تقریبات کا دوسرا دن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پنجاب بھر میں جشن آزادی کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔
तहसील, जिला और डिवीजन की सतह पर जश्न आज़ादी के सिलसिले में रंगारंग तकारीब का इनेकाद। पंजाब भर में कौमी परचमों की बहार आ गई। गलियां, बाजार, चौक चौराहे, रास्ते खूबसूरती से सजा दिए गए। गुजरात, खानेवाल, साहिवाल और खुशाल में भी जश्न आज़ादी की सरगर्मियां तेज हो गई। लाहौर समेत मुल्क भर में मानसून के छठे स्पेल की एंट्री। बागों के शहर में तेज और मूसलाधार बारिश। लाहौर के उफक पर स्याह और घनघोर बादलों के साए। मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। कराची, बलूचिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पीडीएम में पंजाब का अलर्ट जारी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच। काली आंधी ने कांटेदार मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। वेस्ट इंडीज के जस्टिन होल्डर ने आखिरी ओवर में मैच का पांसा ही पलट दिया। आखिरी गेंद पर 3 रन दरकार थे। जस्टिन ने फतेह का चौका मारकर मैच अपने नाम कर दिया। कौमी खिलाड़ी हसन अली ने 4 ओवर्स में 48 रन बनाए। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का फैसला कुन T20 मैच पीर को खेला जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से 100 टन की इमदादी खेप फलस्तीन भिजवाने की तैयारी मुकम्मल। गाजा के लिए इमदादी सामान में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात का ज़ख़ीरा शामिल। गाजा के लोगों के लिए NDA में पाकिस्तान की जानिब से सामान जल्द रवाना किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना था, मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए अशिया ज़रूरिया की बगैर रुकावट तरसील चाहते हैं। इस्राइल खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। कहत से मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं। बरतानिया और फ्रांस में फ़लस्तीनी रियासत बनाने की सलाहियत नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से बरतानिया, फ्रांस, दीगर मग़रिबी ममालिक की कोशिशों पर तनकीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कोशिशों को गैर मुतालिका और नुकसानदेह करार दे दिया। कहा, फ़लस्तीनी रियासत सिर्फ इस्राइल की मंजूरी से कायम हो सकती है। यूरोपीय और शुमारी अमरीकी हुकूमतें जो फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर रही हैं, वो हकीकत से मुंह मोड़ रही हैं। और सदर नून लीग नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कज़न मियां शाहिद शफी की नमाज जनाजा मॉडल टाउन लाहौर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, इंजीनियर अमीर मुकाम, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज, सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन और दीगर की शिरकत। मियां शाहिद शफी गुर्दे के आर्ज़े के बायस हफ्ते को मरी में इंतकाल कर गए थे।